नमस्ते भाइयों, मेरा नाम पूषण है। मैं एक शराबी हूँ। हाय भूषण। हाय एवरीबॉडी। भगवान की बड़ी कृपा और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद है, आज का दिन शराब के पहले घुट से दूर हूँ। दोस्तों, कई सारे नए भाइयों का स्वागत है इस मीटिंग पर। और मैं जानता हूँ कि ये जब हम अभी अभी शराब से दूर हुए हैं और मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है। ये जो अवस्था है, ये बड़ी अजीब अवस्था होती है। यानी जिस शराब के ऊपर हम लोगों ने दिलो जान से ज्यादा प्यार किया, उस शराब ने अपने को दगा दे दिया। मतलब हमने जो सोचा था कि जिंदगी भर का ये साथ रहेगा, अभी समझ में आया कि ये तो साला बीमारी निकल गया। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि एक तरफ मन में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट रहती है कि शराब ने शुरुआत के दिनों में जो आनंद दिया था, जो भी अच्छे अनुभव दिए थे, तब ऐसे लग रहा था कि अब ये रिश्ता है, ये ऐसा ही जिंदगी भर चलने वाला है। मैं और मेरी शराब, इसके बीच में कोई नहीं आ सकने वाला है। और धीरे धीरे जब ये सिलसिला तकलीफों का बढ़ने लगा, तो पहले डाउट आया कि शराब बुरी हो नहीं सकती। ये तो लोग बुरे होंगे, परिस्थिति बुरी होगी, जॉब बुरा होगा, टेंशन बुरा होगा, उस वजह से मैं आजकल ज्यादा पी रहा होगा। लेकिन बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि मेरा पीना ये अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब मैं शराब को नहीं, बल्कि शराब मुझे पी रही है। अब मेरा मेरा विल पावर नहीं चलता है शराब के ऊपर। इस बात का जब भी एहसास होने लगता है, तो अंदर से ही पता चलता है कि भाई कुछ करना पड़ेगा। ये अगर ऐसे ही चलते रहेगा, धीरे 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 खाना कम होने लगता है, काम पे जाना कम होने लगता है, रिश्ते खराब होने लगते हैं, पैसे खत्म होने लगते हैं, करियर डूबने लगती है, घर से बाहर निकलने की परिस्थिति आती है। और ऐसे लगता है कि शायद मैं इस जिंदगी के पूरे इसमें अकेला पड़ चुका हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। दोस्तों, अगर आप सब ये सब में से गए हुए हो या जा रहे हो, तो बेसिकली डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ये कोई भी ना सुलझने वाला या कैंसर जैसा जानलेवा ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है। आपको सिर्फ अल्कोहलिज्म, ये बीमारी हुआ है। जो मुझे पहली दफा जब भी एक साइकियाट्रिस्ट के पास मिलने को गया था, मेरी फैमिली लेके गई थी, कई सारे उपाय करने के बाद जब भी साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए थे, और उसने मुझे कुछ सवाल पूछे थे। सबसे पहला सवाल उसने पूछा था कि पूछन, एक दफा पीना शुरू करने के बाद अ, और पीने की प्यास लगती है क्या? और मैंने कहा, एग्जैक्टली डॉक्टर, यही मेरा प्रॉब्लम है। मतलब मैं जाता हूँ कि मैं 2 पैक पीऊंगा, अच्छा लगेगा मुझे, और मैं एकदम टेंशन फ्री हो जाऊंगा, रिलैक्स महसूस करूंगा, खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। लेकिन अपने आप को मैं रोक नहीं पाता हूँ। एक दफा मैं पीना शुरू करने के बाद में मैं वहां पर चिपक जाता हूँ, और पीना ही पड़ता है। ऐसे लगता है कि अब मुंह को तो लग गई है, अब पूरा कोटा ही होना चाहिए। और ये जो कोटा नाम का जो सिस्टम है, जो पहले कभी किसी जमाने में एक आध बियर हुआ करता था, एक आध पेग हुआ करता था, वो बढ़ते 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 ऐसी अवस्था में आ चुका था कि मेरा अभी कोई कोटा ही नहीं था। उतर गई कि चढ़ा देने की, उतर गई कि चढ़ा देने की, थोड़ी सी भी लेवल कम हो गई तो मैं लेवल टॉपअप कर देता था। इसका मतलब मेरे शरीर का शराब के प्रति बर्दाश्त करने की क्षमता जो थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। आम आदमी एक क्वार्टर पी के अगर उसको चढ़ जाती है, तो मेरी क्वार्टर से शुरुआत होती थी। तो ऐसी अवस्था थी दोस्तों।
कि मेरा शरीर जो है पूरी तरह से शराब की गिरफ्त में आ चुका था। मतलब मेरी बॉडी केमिस्ट्री और अल्कोहल केमिस्ट्री इतने घुल मिल गए थे कि मैं कुछ खाऊं नहीं तो चलता था, लेकिन शराब चाहिए मुझे। सिर्फ चखना और शराब के ऊपर मेरे दिन नहीं हफ्ते कटते थे। तो मेरा शरीर जो है पूरी तरह से शराब के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका था और बीमार बन चुका था शरीर। यानी जब आपके शरीर को पौष्टिक नहीं मिलता है, अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो ताकत कम होने लगती है, शरीर के ऊपर झुर्रियां दिखने लगती है, आंखों के नीचे काला होने लगता है, बालों में सफेदी झांकने लगती है, स्किन जो है स्किन के ऊपर का तेज चला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाती है, पेट में एसिडिटी हो जाती है, गले में परमानेंटली खराश होती है। कुछ भी खाना खाता हूं तो पेट में जाते समय जलते हुए जाता है, मोशन डिस्टर्ब हो जाती है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी लूज मोशन हो जाती है। ये सब चीजें जो है मतलब अ, बाल से लेके नाखून तक हर चीज मेरा शरीर जो है वो शराब इस केमिकल के लपेट में आकर बीमार। मेरा मन जो है, डॉक्टर ने जो दूसरा सवाल पूछा था कि सुबह उठने के बाद रात को सोने तक ये जो पूरा तुम्हारा दिन होता है, एक आदमी का दिन होता है, क्या इस समय में ज्यादा से ज्यादा समय तुम्हारे मन में शराब का ही विचार चलते रहता है, या तो पीने का या तो छोड़ने का, किसी ना किसी प्रकार से शराब का ही विचार चालू रहता है। और मैंने बोला क्या ये डॉक्टर ने यार मेरे मन की बात बात जान ली। क्योंकि होता यूं था, रात को मैं कभी देर बार से आता था, रात को कभी खाया नहीं खाया, कैसे आया घर पे वो याद नहीं रहता था। झगड़ा घर पे आने के बाद में झगड़ा होता था, फिर वो झगड़े के चक्कर में कभी कभी लेट 1:30 2 बजे 2:30 बजे सोता था, तो सुबह 7 बजे नींद नहीं होती थी। एक तो शराब का हैंगओवर, ऊपर से नींद नहीं पूरी हुई, ऊपर से डर मन में, ऊपर से चिंता, मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो क्या होगा यार, जो बची हुई है वो भी नौकरी चल जाएगी। तो ये सब चीज जो है, ये चीजों से मेरा मन भयग्रस्त हो जाता था। और जब मन में भय होता था, चिंता होती थी, पैल्पिटेशन बढ़ता था, तो ऐसे लगता था यार मुझे राहत की जरूरत है, किसी ना किसी प्रकार से मुझे इस परेशानी से बाहर निकलना है। और परेशानी से बाहर निकलने का एक ही तरीका मुझे मालूम था, शराब। तो शराब की याद सुबह के चाय के पहले मुझे आती थी, शराब की याद। क्योंकि हाथ पैर कांपते थे, पेट में क्रैम्प्स जैसे आते थे, बदन में खड़े होने की ताकत नहीं होती थी, आंखें खुलने को तैयार नहीं रहती, सर भन्नाटा हुआ रहता था। तो मैं पहले बाथरूम में जाता था, दांत ब्रश करने के पहले एक कमोड के टाकी में एक छुपाई हुई मेरी क्वार्टर रहती थी, वो उसमें से पहले एक स्विग मारता था, एक घूंट मारता था। और वो जब घूंट पूरा अंदर ऐसा कांपते हुए जलते हुए जब ये अंदर चला जाता था, उसके बाद में मैं थोड़ा सा पानी पी के गार्गल करके फिर दांत वात ब्रश करके फिर जरा गर्मी मेरे शरीर में आती थी और फिर मैं बाहर आता था, नहा धोने का बहाना करके फ्रेश होके बाहर आता था और फिर चाय के लिए बैठता था। काय का चाय पीऊंगा, शराब की शुरुआत पहले से ही हो गई है। तो पहला फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग शराब का रहता था। और दिन भर मन में यही रहता था, कैसे मैं लोगों के नजर में आए बगैर, लोगों ने मुझे किसी प्रकार का गिल्टी साबित करने के बगैर मैं कैसे छुप छुप के शराब पी सकूं। लोगों को पता चल गया जितनी क्वांटिटी में पी रहा हूं तो वो बोलेंगे साला शराबी हो चुका है, मेरे को कोई काम नहीं देगा, मेरे को कोई इज्जत नहीं देगा। लेकिन मन में वो प्यास जो है वो हमेशा दिन भर ख्याल, कौन सा दोस्त पकड़ूंगा, कहाँ से आज पैसे का बंदोबस्त करूंगा, आज कहाँ बैठेंगे, कितने बजे मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, क्या लंच टाइम में थोड़ी बहुत बंदोबस्त हो सकती है। मैं अंतिम स्टेजेस में तो ऐसा था कि मेरे ऑफिस के ड्रॉवर में लॉक एंड की में मैं एक क्वार्टर रखता था। यानी जब भी परिस्थिति बहुत ज्यादा विकट हो जाती थी, स्थिति ठीक नहीं है ऐसे लगता था, तो मैं लॉकर खोलता था, एक झट से एक घूंट मार देता था और फिर मैं मीटिंग वीटिंग के लिए तैयार होता था। मेरा नाम तो खराब। तो
दिन भर मन में शराब के प्रति विचार। दिस वाज द सेकंड, यानी साइकेट्रिस्ट लोग इसे ऑब्सेशन बोलते हैं, यानी मन में किसी एक चीज का बार बार सातत्य से आने वाला विचार। और सो दोस्तों, ये एक तरफ शरीर घायल बीमार था, दूसरी तरफ मन बीमार था, और ये दोनों की चक्कर में मुझे शराब पीनी पड़ रही थी। और शराब जैसे कहते हैं कि एक तरफ ऑब्सेशन और दूसरे तरफ शारीरिक कंपल्शन, मन का ऑब्सेशन और शरीर का कंपल्शन, इन दोनों के चक्कर में, इन दोनों के कैची में जिंदगी के टुकड़े टुकड़े होने लगे। लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगी, पैसे, आर्थिक दिशा खत्म हो गई, रिलेशनशिप्स खत्म हो गई, शादी करके, प्यार करके शादी करके लाई हुई बीवी डिवोर्स की बातें करने लगी। हर जो भी मनुष्य के जीवन के अंग होते हैं, हर एक डायमेंशन जो है, हर डायमेंशन मार खाने लगा दोस्तों। और मैं एक विनर था, एक होपफुल, एम्बिशियस ऐसा यंग लड़का कुछ ही सालों के शराब के चपेटे में आने के बाद एक लूजर बन गया, एक लोनर बन गया। मैं धीरे 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 स्कॉच पे से देसी पे आ गया, और वो देसी दारू और बीड़ी और वो अंधेरा, वो बार का कोना, यही मेरा जीवन, यही मेरी आखिरी दौड़ थी। कैसे भी करके जेब में एक 100 रुपए की नोट लेके देसी दारू के बार में जाता था, तो दिन भर के लिए चल जाता था उन दिनों 100 रुपया दोस्तों। यानी 2 बाटली मेरे संतरे का कोटा बन चुका था मेरे अंतिम दिनों में। और अपने आप की तरफ आईने में देखता था, और मुझे रियलाइज होता था कि ये गेम खत्म होने वाला है बहुत जल्द, मैं मरने वाला हूँ। मैं मरना नहीं चाहता था, लेकिन जीने का कैसे, ये ट्रैप में से बाहर निकलने का कैसे, वो भी समझ नहीं रहा था। इसीलिए दोस्तों, जब डॉक्टर ने बोला कि तेरे को एक प्रोग्रेसिव, यानी हमेशा बढ़ते जाने वाली, और फेटल, यानी मौत के घाट उतारने वाली ऐसी बीमारी लगी हुई है, और इसके लिए कोई दवाई नहीं है, मैं तेरे शरीर को ट्रीट कर सकता हूं, लेकिन तेरे मन में ये जो पागल प्रेम निर्माण हुआ है शराब के प्रति, इस प्रेम को कैसे इलाज किया जाए। तो इस प्रेम को तूने ही समझना है, और उससे तूने ही बचना है, और उसके लिए तेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाना पड़ेगा। मैं बोला, वहां पर क्या है, वहां पर कोई डॉक्टर? नहीं नहीं नहीं, वहां पर ऐसे ही तेरे जैसे ही दिलो जान से शराब के ऊपर प्यार करने वाले जो लोग थे, जो शराब के लिए अपनी जान तक गंवाने के लिए तैयार थे, यही सब लोग आज शराब से दूर है। तो मैं बोला, कैसे? तो उन्होंने कहा कि वहां पर जाके फाइंड आउट कर। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जितना उनका शराब के ऊपर प्यार था, उससे ज्यादा प्यार करने जैसी कुछ चीजें उनको मिली, और उसके वजह से वो बच गए। गो एंड फाइंड इट फॉर यू। मैं बोलता, मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरे को भी तेरी जगह अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मिले। दोस्तों, मैं आ गया अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। मुझे फेलोशिप का प्यार मिला, मुझे कार्यक्रम से खुद की पहचान मिली, और मुझे भगवान के ऊपर प्रेम निर्माण हुआ, एक उच्च शक्ति की संकल्पना के ऊपर प्रेम निर्माण हुआ। और जब मुझे ये सही स्पिरिट का प्रेम मिलने लगा, तो वो जो बनावटी जो स्पिरिट था शराब का, उसका प्रेम, ये प्रेम नहीं बल्कि एक आसक्ति थी, एक टेम्पररी, एक शॉर्ट टर्म, एक क्विक फिक्स था, ये मुझे एहसास हो गया दोस्तों। और धीरे 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 एक के सानिध्य में रहते हुए, वन डे एट ए टाइम के टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए शराब से दूर हो गया। आज मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।